दोस्तों, राधे राधे। जय श्री राम। आप सभी का लाइव में स्वागत है। दोस्तों, भगवान राम का सप्ताह चल रहा है। क्योंकि रामनवमी हो गई, भगवान रामनवमी के दिन पैदा होते हैं। बहुत ही हम लोगों को एक सप्ताह उनके अवतार लेने में, उनके जन्म लेने के लिए खुशियाँ मनानी चाहिए। हर घर में मंगलचार होने चाहिए, मंगल गीत होने चाहिए, बधाई गाना चाहिए। तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि भगवान राम का जन्म है। इसलिए हम सभी लोगों को भगवान राम के उत्साह में 1 घंटा भजन शाम को कम से कम मंगल गीत के साथ आरती करें, घी की आरती करें। सब लोग मिलके भगवान राम की खुशियाँ मनाएंगे तो आपके घर में खुशियाँ अपार होती जाएंगी। क्योंकि दोस्तों, धरती पे अगर हैं, ईश्वर हैं, तभी हम हैं। क्योंकि अविनाशी है, उन्हीं की जो है उन्हीं का से हमारी सांसें चलती हैं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम अपने जैसा ही आपको बनाएंगे। इसलिए हमेशा आप इस सप्ताह जो है आप भगवान राम के गुणगान में कमी न लाइए। आप बहुत सी उत्साह के साथ बोलिए, मंगल भवने अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल भी हृदय समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। इन्हीं मंगल गीतों के साथ आप शुभारंभ करें। सब कुछ प्रदान करेंगे भगवान राम, तो इतने दयालु हैं। जब भगवान राम का जन्म होता है तो तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में लिखा है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौसल्या हितकारी, कह दुई करि जोरी, अस्तुति तोरी, केहि विधि करऊँ अनंता, माया गुण ज्ञानातीत यमाना, वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर सब गुण यागर, जहि गावहि श्रुति संता, सो मम हित लागी जनय अनुरागी, भयउ प्रगट श्रीकंता, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे,
मम उर शोभासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहे। कही कथा सुहाई मातु बुझाई, यही प्रकार सुति प्रेम लहे। माता पुनि बोली सुमति डोली, तजहु तात यह रूपा। की जैसी सुलीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुर भूपा। यह चरित जे गावहीं हरिपद पावहीं, तेन परहीं भवकूपा। विप्रधेनुसुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। हमारे प्रभु इतने दयालु हैं कि माता का कहना मान करके कहती हम प्रेम में हम बालक रूप में आपको चाहते हैं। तो भगवान राम उनके गोद से बालक रूप में ही पैदा हुए हैं। फिर तमाम लीलाएं की हैं, बाल लीलाएं की हैं, उनको रिझाए हैं, दौड़े हैं, भागे। उस सीन को दोस्तों याद करो आप कि कितनी मधुर सीन होगी जब भगवान पैजनियाँ पहन करके दौड़ रहे होंगे। मैया कितनी खुश होती होंगी। वही बाल लीला भगवान किए हैं। अवतार किसके लिए? जब पाप बढ़ गया तो धरती पे पापियों के विनाश के लिए ही भगवान का अवतार हुआ था। और ब्राह्मणों का जो सम्मान नहीं करता है, गुरुओं का सम्मान नहीं करता है, उन्हीं शत्रुओं के नाश के लिए भगवान ने अवतार राम अवतार में लिए हैं और अभिमान को नष्ट किए हैं। रावण जैसे महान गर्व करने वाले को भगवान नष्ट करते हैं। ये आप भूल जाना कि जो हम घमंड कर रहे हैं, यह शरीर तो अपना है नहीं कि हम रोक पाए। हमारी सामान ये जग में क्या है? लोग कहते हैं ये मेरा है, तेरा है। क्या है आपका? आप अपने शरीर को रोक पाओगे जाने से? नहीं रोक पाओगे दोस्त। तो उन भगवान का होकर रहोगे तो आप बहुत ही आगे बढ़ते जाओगे, क्योंकि जिसने सब कुछ त्याग करके भगवान की शरण में गया है। आप हनुमान को देखिए। एक लोग पूछे, दुकान खोले थे वो, तो चंदन लगा देख करके ब्राह्मण को पूछे कि महाराज चंदन से क्या होता है? वो भी हिंदू ही थे। कहने भाई हमको तो नहीं मालूम, हमसे बात कराए। हमने कहा पिता का पद क्या होता है, माता का पद क्या होता है? अगर उनके दिमाग में था कि हम चंदन लगाएंगे तो हो सकता है मुस्लिम भाई सामान लेने हमारे यहाँ ना आवे। हमने कहा दोस्त ऐसा नहीं है। चंदन हम अपने शरीर को चलाने वाले गुरु को, जिसे ब्रह्मांड कहते हैं, उस पर हम लगा रहे हैं। जो शरीर का मालिक है, शरीर को चलाने वाला है, उस सम्मान में हम चंदन लगा रहे हैं। जितना हमको लिखा है भगवान देने के लिए, उतना ही ऊपर वाला देता है, उससे अधिक न कम। चंदन
हमेशा शीतलता प्रदान करता है, मानसिक शांति मिलती है। इसलिए चंदन आप लगाइए, यह है ब्रह्मांड, इसके ऊपर चंदन लगाया जाता है। पैर में चंदन नहीं लगा सकते हैं, तो उससे कुछ नहीं होता है। आप चंदन लगाइए। राम नाम का हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा। तो आप भगवान राम का बन के रहिए, जहां बैठिए वहां राम की चर्चा करिए। लोगों की चर्चा करने से कुछ लाभ नहीं मिलेगा। एक बार आदमी हंस देगा, उसकी बुराई करोगे आप तो हंस देगा, लेकिन वो आपके जो अमूल्य समय मिला है, आपको भगवान ने जो समय दिया है, उस समय में उतनी समय आप व्यर्थ की गंवा दिए। आप सांस गिन के मिली तो उस सांस का सदुपयोग करो मेरे दोस्त, वही आपके साथ अगले जन्म में जुड़ जाएगा, जिससे आपके जीवन में हर्षोल्लास होगा। हमेशा हमेशा खुशियां आती रहेंगी, आप मगन रहोगे। दुख सुख को आप समान समझ करके जीवन जियो, आप घबराओ नहीं। ऊपर वाला हमेशा हाथ पकड़ा रहता है, आपका सहारा दिया रहता है। छोटा बच्चा चल रहा है तो उसको भी देखते जरूर है कि गिर रहा है, लेकिन चोट नहीं लगने देता, न तो बच्चा घबराता है। देखते हैं लोग, कह रहा है कि हे भगवान मुझे धरती पर उतार तो दिए हो, लेकिन अब तक तो आप सांस चलाए रहे, पकड़े रहे, अब किसको सौंप जा रहे हो, मैं कैसे जीऊंगा। एक बच्चा छोटा सा कह रहा है जब धरती पर पैदा हुआ। तो कहा आज से ऐसी शक्ति तुम्हें रहेगी कि एक मिनट भी तुमको आंख से ओझल नहीं हो जाएगी जब तक तुम अपने पैर पे चल। तो उसने माँ के पेट से पैदा किया कि आज से रक्षा वो माँ करती है। हर माँ अपने बेटों को आंख से ओझल नहीं होने देती, जब तक वो टाइम से दूध पिलाना, सब काम छोड़ के माँ अपने स्तनपान कराती है। कि माँ की ममता देखो, ऊपर वाला भेज दिया, कौन सहारा बनेगा, लेकिन माँ उनको पकड़ करके पालती है, हृदय का अंश मानती है वो। तो दोस्त, जब भगवान इतनी सेवा कर रहे हैं आपकी, इतना सब कुछ प्रदान कर रहे हैं, आप जहां भी जाओ राम का बन के रहो। जो नहीं रहता है उनको भी एक बार समझा सकते हो आप कि जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। दोस्त, यह शरीर अमूल्य रत्न आपको मिला है, आप सब कुछ कर सकते हो, तो गलत काम क्यों करो। आप हमेशा प्रभु गुणगान गाइए। देखिए कि अगला एक दिन ऐसा आएगा जिसको कि आपको लोग बहुत ही अलग निगाहों से देखेंगे। आपको आपसे पूरी दुनिया प्यार करने लगेगी, आपको कहना नहीं पड़ेगा किसी को। जैसे लोग मंदिरों में भगवान राम का दर्शन करने के लिए कहाँ कहाँ से जाते हैं, बड़ी सुंदरता से दर्शन करते हैं, बड़े हल्लो साथ साथ करते हैं, आपके अंदर वो कवच बन जाएगा कि आप खुद नहीं समझ पाओगे कि ये लोग जुड़े कैसे हमसे।
हमारे प्रभु इतने दयालु हैं कि आपको शक्ति पैदा कर देंगे। आप कहते हो हमें कुछ नहीं मिलता, या आप भूल जाओ। ऋषि मुनि तरसते हैं इस मानव शरीर पाने के लिए। सारी देवी देवता हम जैसे नहीं इंसान हो सकते, लेकिन भगवान ने यह 84 लाख योनियों के बाद आपको कितना अमूल्य शरीर दिया है आपको, कि आप उस शरीर से काम, भगवान का कार्य करते हुए आप दूसरे ईश्वर को, जिससे आप बात करें उसमें ईश्वर का ही वास है। वो आपको अगर गाली भी दे रहा है तो आप अपने इस अमोल वचन से, अनमोल वचन से आप उसको इतना द्रवित कर दो कि न तो गोली न तो बंदूक की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना प्रेम से मार दो जैसे हमारे कन्हैया जी मुरली सुना करके लोगों को मन को मुग्ध कर देते थे। उसी प्रकार से आप उनके हृदय को द्रवित कर दो कि आप को वो छोड़ें ही नहीं, आपके पास हमेशा वो बैठना चाहेंगे। ये है हमारे प्रभु की दयालुता। क्रोध आप दिल से निकाल के त्याग दो कि हमें क्रोध नहीं करना है। सौ साल उम्र को आप कम से कम 90 तक तो पार कर लो। अब कुछ नहीं करना है। जब आप स्वयं पे हो जाओगे कि हमें राम का ही होके रहना है, हमें एक माला जाप राम के नाम का पूजा के पहले करना है, 2 माला पूजा के बाद करना है, 324 माला रोज हो रही है, 108, 2 माला 216। वही जीवन की नैया पार करेगी। छोटा बड़ा नहीं है, ना तो हिंदू मुस्लिम देखना है, राम ही शरीर चलाते हैं। ये आप पहले बैठा लो दिमाग में कि राम के बिना कोई काम नहीं हो सकता। हनुमान को अटूट विश्वास था, सुदामा को कृष्ण पे, कृष्णावतार में कृष्ण पे भरोसा था। उन्होंने केवल नाम जाप से ही, मीरा को प्रभु पे भरोसा था। आज जग में नाम है, जग में सुंदर हैं 2 नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। हमेशा राम कहो के रहोगे, जो विजयादशमी का त्यौहार हमेशा मनाते रहोगे। दूसरे देश में जाओ तब भी हमारे राम को मत छोड़ो। करुण भाव पुकार, हा राम, हे राम। राम कितना कष्ट में पुकारोगे, मदद आपको वहीं का इंसान दे देगा। आपको भगवान राम की आवश्यकता ही नहीं है, न तो आपको 84 लाख बार जोनियों में भटकना पड़ेगा। आप LIC की किस्त टाइम से देते हो, उसके लिए कितना बेहबल होकर के इकट्ठा करते हो। कल हमारी किस्त जाएगी LIC की, हम कहीं से अब उसके लिए कर्ज भी लेते हो। अगर आपके पास पैसा नहीं हो पाया तो उस LIC की किस्त टाइम से देने के लिए नहीं, हमारी लैप्स हो जाएगी, आप उसके लिए किसी से ले करके भी दे देते हो, उसको बाद में देते हो। ठीक उसी प्रकार से भगवान का नाम का जाप वही आपकी बीमा है, वही आपका अमूल्य
धन है जो आपको लास्ट में मिलना है और वही आपके साथ जाना है, ये मान लो। वह बीमा जो करते हो वह तो आपको जिंदा मिलेगी नहीं, वो आपको मरने के बाद लड़के बच्चों को मिलेगी। लेकिन आपको मिला क्या? आपने करोड़ों करके उधार लेके, चोरी करके, झूठ बोल करके आप बीमा किस्त दिए, आपको क्या मिला? कुछ नहीं मिला। लड़के बच्चे को मिला। आपका धन वही एक कहा जाता है, राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो। वह रत्न है, वो हीरे मोती से तुलना आप न कर सकते हो। हीरे मोती में चढ़ाव उतार होता है, अमीर आदमी ले सकता है, लेकिन यह प्रभु राम तो सबके हैं। एक पत्र एक पुष्प में खुश हो जाते हैं। अब इससे क्या चाहिए? आपका पैसा नहीं है तब भी आप श्रद्धा और प्रेम से पुकारो, आप प्रभु दौड़े आएंगे आपको। सब कुछ प्रदान कर देंगे आपको, आप केवल दिल से पुकारो। वो कहते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। जब दुनिया ठुकरा देगी आपको, उस माँ का गोद, उस पिता परम पिता परमेश्वर का गोद हमेशा आपके लिए खाली रहेगा। आपको गोद में बैठा करके कवच बना के रखेंगे। इसलिए जब भी आप बैठो, जहां भी बैठो, भगवान राम की चर्चा जरूर आप करिए। बच्चों के बीच में बैठो, उनकी बाल लीलाओं का करिए, उनका पाठ कर। राम नवमी में आया है, छोटे बच्चों को आप मुकुट पहना करके, पीला वस्त्र पहना करके, करधनी पहना करके, पैजनियाँ पहना करके आप उसमें मगन हो कि भगवान राम हैं। आप 4-6 लोग मिल करके उनका उत्सव मनाइए। अपने हिंदू धर्म का शुभ महीना पहला महीना है, इसमें आप अच्छी चीज बनाए, भंडारा करवाइए। प्यासे को पौशाला लगवा दो आप। ये चैत्र मास इतना पवित्र मास है, बहुत ही महत्व है। आपको मानसिक शांति मिलेगी, बहुत ही आप खुश होकर के। जगह जगह आप हरे रामा हरे कृष्णा का कीर्तन करवाइए। ये पवित्र मास है। रामनवमी, नवमी तिथि मधमास पुनीता। ठीक है दोस्तों, राधे राधे। आप सुबह शाम भगवान राम के उत्सव में जन्मे हैं राम रघुराई, अवध में बाजे बधाई। बाजे बधाई हो बाजे बधाई, जन्मे हैं राम रघुराई, अवध में बाजे बधाई। हमेशा मंगल गीत गाइए आप, सोहर गाइए भगवान राम के जन्म में मंगल गीत गाइए। आप नाच गाने का प्रोग्राम रखिए,
देखो भगवान राम कैसे आपके पूरे परिवार को सुखी रखते हुए कैसे आगे बढ़ाते हैं, आप करके तो देखो। दोस्तों, यह लाइव हमारी जरूर देखना, शेयर करना या मत करना। अपने सुनोगे तो भी बहुत अच्छा होगा। जय श्री राम। बड़े बुजुर्गों को प्रणाम, गुरुजनों को प्रणाम, हमारे छोटे भाई बहनों माताओं को दिल से प्रणाम। जय जय श्री राम, जय श्री राम।